अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम डिमांड जोन सप्लाई जोन का जो रूल नंबर 6 है हम उसकी बात करेंगे आज। तो ये रूल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारा। इस रूल के अंदर हम लेग आउट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक तो हमने देखा कि भाई लेग इन, बोरिंग, लेग आउट, साइज, फिर बोरिंग कैंडल के बारे में पढ़ा, फिर टीआर एटीआर के बारे में, फिर उसके बाद में जो है ना हमने यहाँ पर जो है लेग इन के बारे में देखा, और फिर उसके बाद में एमटीएफ मल्टीपल टाइम फ्रेम हमारा 5th रूल है उसके बारे में देखा। अब हमारा ये 6th रूल है लेग आउट कैंडल के बारे में। तो इस कैंडल का इस रूल का नाम है 50% लेग आउट कवर फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे कि हमारे पास में ये ड्रॉप बोरिंग रैली है, पहले आप लोग समझो इसको फिर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक ड्रॉप बोरिंग रैली का केस है, ठीक है। ये है हमारा ड्रॉप और ये है हमारा बोरिंग कैंडल, और ये कौन है हमारा रैली कैंडल है, ठीक है। तो ये ड्रॉप बोरिंग रैली का केस है ये। अब फिर क्या हुआ, प्राइस वापस ऊपर गई इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा आप लोग। प्राइस क्या हुई, वापस ऊपर गई ऐसे। अब क्या हुआ, हम उस प्राइस का ऊपर से नीचे आने का क्या कर रहे थे हम, कि भाई इंतजार कर रहे थे वो नीचे आए और हम बाय करें। और फिर क्या हुआ कि अब वो यहाँ से गिरना शुरू हुआ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, हम तो हमारे डिमांड जोन में आने का, मतलब ये हमारा डिमांड जोन है, ये रहा ये बोरिंग कैंडल के पास में। तो अब जैसे ही हमारा यहाँ पर आएगा स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। तो अब ये क्या हुआ, इस तरीके से नीचे आया। अब ये यहीं से क्या कर गया, वापस ऊपर की तरफ चला गया। वापस क्या हो गया भाई, ऐसे ऊपर की तरफ चला गया। तो अब हम सोचेंगे अरे यार ये यहीं से ही ऊपर चला गया, अब क्या करूं। तो वापस इंतजार करेंगे कि भाई वापस से आएगा, और वापस हम क्या करेंगे, उसको हमारी रेंज के अंदर इस तरीके से हम बाय करेंगे। लेकिन अब जैसे ये यहाँ पहुंचेगा ना, तो ये दे देगा स्टॉप लॉस। क्या दे देगा बताओ, ये स्टॉप लॉस दे देगा। क्यों भाई इसने स्टॉप लॉस क्यों दिया, इसमें 1 2 का 4 भी है, टीआर एटीआर भी है, वाइट एरिया भी है, एमटीएफ भी है, फिर भी स्टॉप लॉस क्यों दिया। क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये लेग इन हमारा लेग आउट कैंडल है। इस लेग आउट कैंडल का हमें करना है 50% वाला हिस्सा, मतलब इसका करना है आधा। तो ये बॉडी लेना है, तो ये इसका बॉडी का आधा हिस्सा है। अगर कोई कैंडल ऊपर से नीचे आई और 50% एरिया को कवर करके, देखो ये कवर हो चुका है, ये ऊपर वाला 50% को कवर करके फिर ऊपर चली गई ना, फिर दोबारा प्राइस आएगी, तब वो प्राइस चलेगी नहीं, मतलब वो डिमांड जोन चलेगा नहीं, वहां पर जो है स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। क्या बात है कि अगर हमारा ये डिमांड जोन है, मान लीजिए देखो ये डिमांड जोन है, ड्रॉप बोरिंग रैली, प्राइस ऊपर गई, और अब ये बीच में से यानी इस फर्स्ट लेग इन कैंडल के 50% को कवर करके बॉडी, ये वाली बॉडी कवर करके ऊपर चली गई, तो क्या होगा, अब ये स्टॉप लॉस देके जाएगा, याद रखो। और अगर मान लो स्टॉप लॉस नहीं दिया ना, तो इसका टारगेट बहुत छोटा मिलने वाला है। तो ये दोनों बात है कि अगर 50% एरिया कवर कर दिया, तो फिर या तो वो चलेगा नहीं, और अगर चलेगा तो वो बहुत कम प्रॉफिट देके जाएगा। क्लियर है मेरी बात ये। तो 50% लेग आउट कवर नहीं होना चाहिए, फिर कवर करके वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर वापस आएगा ना थर्ड बार में, देखो ये ऊपर आया एक बार, फिर दूसरी बार ये चलेगा नहीं, याद रखो। अब हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल के थ्रू में समझाता हूं आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे एक स्टॉक है जिसका नाम है बजाज फाइनेंस, या चलते हम चलते हैं एससीएल टेक के अंदर चलते हैं हम। एससीएल टेक्नोलॉजी, एससीएल टेक्नोलॉजी था ना स्टॉक है का बात, हाँ ये रहा। अब इस एससीएल टेक्नोलॉजी के अंदर हम गए 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर।
अब जैसे हम 2 आवर्स के चार्ट पर गए तो हमें देखो यहाँ पर एक ड्रॉप बोरिंग रैली नजर आएगा। यहाँ पर कहाँ गया, एक मिनट रुकिए, इसको ढूंढते हैं हम। ये रहा हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली, ठीक है, ये हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली है ये। तो अब ये देखो आप, हमारा यहाँ पर कितना शानदार जोन था ये। ड्रॉप बोरिंग रैली आपको नजर आ रहा है, गजब जोन था। ये हमारा ड्रॉप है, ये बोरिंग है, और ये क्या है, ये रैली कैंडल है। तो अब होगा क्या, इसके ऊपर तो हमने सोचा कि भाई एंट्री होगी हमारी, और इसके नीचे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो अब ये ड्रॉप बोरिंग रैली, टीआर एटीआर देखा, 1-2 का 4 वाइट एरिया, लेकिन ये स्टॉप लॉस क्यों दे दिया भाई साहब इसने, इसलिए दे दिया कि ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है ना, इसका आप 3 हिस्सा करो इसका। तो अब ये लो भाई साहब, इसका हमने 3 हिस्से किए हैं। तो अब इसकी जो बीच वाली जो लाइन है वो 50% वाली लाइन है। तो अब हमने इसको क्या किया, हटाया इसको। अब जैसे हटाया ना, तो इसका 50% देखो कवर करके फिर ऊपर गया। ये अगर इसको टच कर देता ना, तब तो हम मान लेते भाई डिमांड जोन को टच किया, लेकिन ये 50% लेग आउट के 50% बॉडी को टच करके ऊपर चला गया ना, तो अब ये चलने वाला नहीं है। समझ गए मेरी बात आप लोग, क्या है यहाँ पर रूल। तो ये हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली का केस था, और यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है। अब एक और एग्जांपल में लेता हूं, जैसे कि हमारे पास में है HDFC लाइफ। ये जहां जहां हुआ है वहां वहां हम बता देते हैं आपको। तो इन चीजों का ना आपको ख्याल रखना, कहने का मतलब ये है। तो हम गए डिमांड जोन, पीछे के अंदर एकदम पीछे जाना है आपको, और जब पीछे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर एक जोन नजर आएगा। ये देखो कितना खूबसूरत जोन था, यहाँ बहुत शानदार गजब जोन था। 1-2 का 4 भी है, टीआर एटीआर भी है, वाइट एरिया भी है, बहुत गजब का जोन था। लेगिन बिहाइंड कैंडल भी है, लेकिन इस लेग आउट का हम 3 बांट करेंगे, या अंदाजे से भी कर सकते हो आप। अब ये इसका 50%, बीच वाली लाइन 50% है, ये हमने उसको उड़ाया। तो क्या हुआ देखो आप, एक बार प्राइस आई, अब विक तो चलेगा, देखो बॉडी नहीं चलना चाहिए। तो चलो भाई अभी इसमें जान है, ऊपर गया। अब देखो ये यहाँ से बॉडी टच करके फिर ऊपर गया, फिर वापस बॉडी टच करके ऊपर गया। इसका मतलब ये इतना शानदार जोन चलने वाला नहीं है। अब क्या हुआ देखो आप, यहाँ से ऊपर गया लेकिन हमारे जोन को टच नहीं किया। देखो आप, एंट्री तो हमारी नीचे है। तो फिर जैसे ये आया ना डिमांड जोन के अंदर, तो बताओ क्या हुआ, ये लो स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों भाई, क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि इसकी जान सारी पीछे जो है ना लेग आउट कैंडल के अंदर निकल चुकी थी। तो ये आपको, हमारा जो 6 रूल है वो आपको दिमाग में रखना है कि अगर प्राइस आई तो वो डिमांड जोन में टच करके ऊपर जाना चाहिए। इस 50% भाग को ऊपर करके, इन्हें टच करके ऊपर जो है चली गई, तब वो डिमांड जोन के अंदर नहीं आएगा और वहां पर स्टॉप लॉस होने वाला। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 6 है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो आप, और अगर आपको इस तरीके का सीन कहीं पर नजर आए किसी भी जोन के अंदर, तब आपको जो है ना उसको बहुत संभल के वहां पर आपको ट्रेड करना है। क्लियर है। अब एक और रूल है हमारा, रूल नंबर 7, वो भी इसी वीडियो के अंदर हम कवर कर देते हैं। चलो, तो रूल नंबर 7 क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। रूल नंबर 7 है हमारा रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 ये है कि हमारा जो जोन बना है ना, डिमांड जोन बना है, जैसे कि मान लो ये रैली बोरिंग रैली बना है, ये मान लो रैली है, और ये हमारा बोरिंग है, और ये क्या है, रैली है। अब क्या होगा भाई, अब ये होगा कि प्राइस जो है इस तरीके से ऊपर जाएगी, और ये है हमारा डिमांड जोन, ये तो इसका एंट्री प्राइस, ये इसका स्टॉप लॉस। तो 7वां रूल ये कहता है कि जब डिमांड जोन बन गया ना, तो ये डिमांड जोन में प्राइस 7 दिन के बाद में आना चाहिए। कितने दिन के बाद में आना चाहिए, 7 दिन के बाद अगर आएगा तब तो चलेगा। 7 दिन से पहले आया और मार्केट के अंदर गिरावट है, मतलब मार्केट बेरिश है, तब स्टॉप लॉस देके चला जाएगा। और अगर 7 दिन से पहले आ गया और मार्केट बुलिश है, बहुत अच्छा मार्केट है, तब चल जाएगा, याद रखो आप। तो रूल नंबर 7 क्या है कि अगर कोई भी जोन बना तो वहां पर प्राइस 7 दिन के बाद आना चाहिए।
अगर 7 दिन के पहले आता है, मार्केट बहुत अच्छा रन कर रहा है, 200-300 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, तब तो चल जाएगा। और अगर मार्केट बेरिश है, निफ्टी माइनस में है, तब नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। यहाँ पर एनआरबी बियरिंग नाम का स्टॉक था ये। अब आपको पता है बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है अभी और गजब चल रहा है। तो यहाँ पर हम गए 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ क्या हुआ, देखो रैली, बोरिंग रैली, गजब का जोन था। अब देखो ये कितनी तारीख को बना, 19 जून को ये हमारा आ गया, 19 तारीख को ये आ गया था, मतलब 20 तारीख को आ गया। तो अब ये क्यों चल गया पता है क्या? इसके पीछे का रीजन ये है कि 20 तारीख के दिन मार्केट बुलिश में था। अब मैं गया निफ्टी के पास, तो 20 तारीख का आप आइडेंटिफिकेशन निकालो कि 20 तारीख को क्या हुआ। ये लो भाई साहब, 20 तारीख को कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पर देखने को मिली है। कितना परसेंट? ये लो 350 पॉइंट मार्केट में ऊपर था। तो अब अगर 7 दिन से पहले आता है तो मार्केट अगर बुलिश में है, निफ्टी 200-300 पॉइंट ऊपर है, तब तो चल जाएगा। और अगर 7 दिन पहले आ गया और मार्केट में गिरावट है, तब नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारे ये पूरे के पूरे रूल कंप्लीट हो गए। तो हमारे पूरे कितने रूल थे भाई? डिमांड जोन, सप्लाई जोन के अंदर लगभग हमारे जो है 7 रूल थे। अब ये सातों के सातों रूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इनको गजब तरीके से, शानदार तरीके से देखो। और फिर इसके बाद में हम जो बेसिक और जो टॉपिक्स हैं हमारे, हम इसकी बातचीत करेंगे। तो ये 7 रूल डिमांड जोन को चलाने के अंदर काम में आते हैं। सबसे अहम जो है इसके अंदर वो ये है कि हम टीआर, एटीआर, एमटीएफ को हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, और व्हाइट एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते। हम एक तो 1-2 को इग्नोर नहीं कर सकते, व्हाइट एरिया को इग्नोर नहीं कर सकते, टीआर, एटीआर को इग्नोर नहीं कर सकते, और एमटीएफ को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो जो रूल्स हैं वो कभी तो काम करते हैं, वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से वहां पर जो है ना काम करता है वो। ठीक है, तो चलिएगा, हमारी वीडियोस कंप्लीट हुई। और इसके बाद में आपको फिर जोन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं वो आपको पता चलेगा। और भी बेसिक चीजें हैं, वीक के बारे में है, गैप के बारे में है, तो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। तो चलिएगा, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हमारे जो ये 7 रूल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इनको अच्छे से वीडियोस को देखो, बार बार देखो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप हाथ जमाएंगे, उतना ही आपको यहाँ पर डिमांड जोन समझ में आएगा। चार्ट देखो, 2 घंटे के चार्ट पर आपको डिमांड जोन नजर आएगा, और 1 घंटे के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलिएगा, अस्सलाम वालेकुम।